राधे राधे सभी मित्रों को सूचित किया जाता है कि व्याकरण शास्त्र एक वेदांत है और वेदांत बहुत ही दिव्य है। वेदांत में मुख्य चीज है। क्यों वेदांत है व्याकरण शास्त्र? क्योंकि व्याकरण शास्त्र हल से शुरू होता है। हल से शुरू होता है। सभी शास्त्र शुरू से आदि से शुरुआत होता है और वेदांत अपने अंत से शुरू होता है। ऐसे ही व्याकरण शास्त्र अपने अंत 14 सूत्रों का जो अंत है वह अंत है हल, और पाणिनि सूत्रों का जो अंतिम सूत्र है वह है अ का अर्थ है विवृतम अनुद्य संवृतम अनेन विधीयते। अर्थात पहला जो अ है विवृत है और उस अ को अनुवादित करके संवृत अ बनाया जाता है। विवृतम अनुद्य संवृतम अनेन विधीयते। तो अंत जो है वह समाधान है। अंत जब व्यक्ति को मिल जाता है किसी भी कार्य का, किसी भी चीज का, किसी भी विचारों का, तो वह स्व समाधान होता है। और व्याकरण शास्त्र का समाधान है हल। व्याकरण शास्त्र का समाधान है हल। हल इसलिए है, हल शब्द का अर्थ ही है समाधान, उत्तर। कहते हैं ना कि इस सवाल का हल निकालो। हल मतलब समाधान होता है। और यहां हल क्या है? हल शब्द में दो अक्षर है, आकाश ह का मतलब होता है आकाश और ल का अर्थ होता है पृथ्वी। तो वेदांत सार में आकाशाद वायु, वायोरग्नि रापो अद्भ्य अग्निरापः, आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्निरापः अद्भ्य पृथ्वी। आकाश से पृथ्वी के बीच में सारे तत्व है। इसी प्रकार से अंतिम जो समाधान है वह समाधान आकाश और पृथ्वी के बीच में सारे तत्व हैं करके दिया गया हल सूत्र के रूप में। और हल सूत्र के रूप में अंतिम जो ल है वह पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है? वह इत है। पृथ्वी क्या है? इत है। पृथ्वी क्या है? इत है। अर्थात संसार अनित्य है। पृथ्वी क्या है? संसार है, वह नित्य नहीं है, वो उसका लोप हो जाता है, वह अनित्य है। इस बात को समझिए। पृथ्वी अनित्य, ल का मतलब पृथ्वी होता है। क्यों? लम पृथिव्यात्मकम गंधम समर्पयामि। ल जो है पृथ्व्यात्मक गंध है। ल जो है गंध है। तो पृथ्व्यात्मक गंध पृथ्वी है ल। तो ल जो है उसका इत होता है। पृथ्वी का इत होता है का मतलब पृथ्वी अनित्य है, संसार अनित्य है और आकाश नित्य है। आकाश सर्वगत होने के कारण संसार में सभी जगह आकाश है। चाहे कोई आकाश से रिक्त स्थान कोई है ही नहीं। तो इसीलिए आकाश नित्य है और पृथ्वी अनित्य है, क्योंकि पृथ्वी क्षणभंगुर है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। तो इसीलिए ल जो है उसकी इत संज्ञा होती है। और इत संज्ञा होती है कि मतलब अनित्यता उसमें निश्चित की जाती है। नित्यता है नहीं, निश्चित है ही। और अनित्य जो वस्तु है वह अनित्य वस्तु अनित्य के पेट में नित्य है। अनित्य के पेट में, अनित्य के पेट में नित्य है, नित्य के पेट में अनित्य नहीं है। ये ध्यान रखना। अनित्य के पेट में नित्य है, अर्थात अनित्य शब्द जो है, अनित्य शब्द भी जो है तो आ के पीछे है। अर्थात अनित्य शब्द के पेट में बीच में नित्य शब्द है। तो अनित्य पृथ्वी के बीच में जो नित्यता है, वायु है,
कौन वायु है? प्राण वायु है, आकाश है। आकाश जो प्राण है अर्थात शब्द है, वह नित्य है। आकाश का गुण क्या है? शब्द, वह नित्य है। तो यह नित्यता जो है व्याकरण शास्त्र में हल सूत्र के माध्यम से ही आता है। हल सूत्र के माध्यम से यह आता है कि उपदेश जब हुआ है, जब गुरु के द्वारा उपदेश होता है शिष्य को, जब गुरु के द्वारा कर्ण के माध्यम से, ब्रह्मरंध्र के माध्यम से, शक्तिपात के माध्यम से शब्द का आधान होता है, गुरु कोई शब्द देता है, तो शब्द से निशब्द की ओर जाने की जो यात्रा है, यही यात्रा व्याकरण शास्त्र बता रहा है। यह वेदांत आपको मैं कह रहा हूं, यह वेदांत आज तक किसी ने बताया नहीं, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती। जो भी वीडियो इसको आप लोग सुन रहे हैं, इसको शेयर कीजिए ताकि ये देखिए कि ये किस प्रकार की बात मैं आपको कह रहा हूं, आपने सुना भी नहीं होगा। ये कहीं सुनने को नहीं मिलेगा किसी विद्यार्थी को। लंबी लंबी व्याख्याएं मिलेगी, तर्क मिलेंगे, वाद विवाद मिलेंगे, लेकिन इस बात में कोई तर्क यदि आप काट सकते हैं या किसी प्रकार का आप इसमें नया विचार अपना दे सकते हैं कि यह गलत है कि सही है, अपना कमेंट भी दीजिए आप, और सब लोग इसको शेयर कीजिए कि ये क्या है, मैं जो कह रहा हूं यह एकदम सत्य है। व्याकरण शास्त्र समाधान शास्त्र है, उत्तर शास्त्र है। परमात्मा उत्तर है संसार का, हल जो है वह उत्तर है, समाधान है, और इस समाधान के लिए पृथ्वी में जाना पड़ेगा। पृथ्वी क्या है? ल है, और उस ल से फिर अंतिम हल मिल जाएगा, और अंतिम हल जब मिल जाएगा उपदेश अवस्था में, तो फिर वह अनित्य हो जाएगा। अंतिम हल अनित्य होगा उपदेश अवस्था में। जब उपदेश किया तब, जब उपदेश नहीं किया तब कोई बात नहीं है। जब उपदेश नहीं किया तब कोई बात नहीं है, तब वो हल भी अपनी जगह है। और अच क्या है? अच है प्रकृति। अच क्या है? प्रकृति। और हल क्या है? ब्रह्म। इस बात को ध्यान रखना। हल का मतलब व्यंजन। व्यंजन है ब्रह्म, वह व्यंजित होता है, वो साक्षात कथित नहीं है। हल जो है व्यंजित होता है। व्यंजन, व्यंजित होना मतलब व्यंजना। व्यंजना किसको बोलते हैं? जिस प्रकार के वीणा के तार में थोड़ी सी छेड़ने से उसमें झंकार उत्पन्न होती है, झनन, ये जो आवाज आती है, यह व्यंजना है। और हल यही है, व्यंजन होता है, व्यंजित होता है। और व्यंजित होने के बाद में वह भासता है। परमात्मा रस के स्वरूप में जो परमात्मा है, उस रस का आभास होता है, रसाभास। समझ रहे हैं? ये वेदांत है। रस का रसाभास होता है, रस जैसा लगता है, और रस स्वरूप हो जाता है। अच क्या है? प्रकृति है, और उस प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति क्या है? ब्रह्म की सहयोगिनी है। अच की सहायता से हल वर्ण निष्पन्न होते हैं। अच की सहायता से हल वर्ण निष्पन्न होते हैं, और अच प्रकृति है, और ये प्रकृति व्याकरण शास्त्र में 9 प्रकार की है। अच 9 है, जिसमें 3 वृद्धि है और 3 गुण है।
3 वृद्धि और 3 गुण, तो 6 निकल गए, बच गए 3। और अच के भेद कितने हैं? 18, 8 1 9, यह भी संख्या पूर्ण संख्या आ गई। तो इस प्रकार से यह वेदांत की जो व्याख्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। व्याकरण शास्त्र वेदांत मैंने आपको पहले भी कहा था। आज के इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए यहीं तक बताता हूं। फिर कभी मौका आया तो फिर कभी बताऊंगा। हल समाधान होकर के अच प्रकृति है, और हल किस प्रकार से अनित्य होकर के अनित्य के पेट में नित्य होता है, इस बात को आप सबको बताने का प्रयास कीजिए। आप लोगों से विदा लेते हैं। राधे राधे।